अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर्स जो है डिफरेंट टाइप्स के पढ़े कि कैसे आप डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने एरेज, न्यूमरेशंस, एरे लिस्ट, स्ट्रक्चर्स, डायनामिक एरेज वगैरह पढ़ी। अब हम दोबारा थोड़ा सा आते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग की तरफ। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास डॉट नेट प्रोग्रामिंग मॉडल जो है, स्पेशली विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग मॉडल, ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास ग्राफिकल एलिमेंट्स होंगे, लाइक यू विल हैव अ बटन, अ लिस्ट बॉक्स, अ टेक्स्ट बॉक्स, या इस तरह के आपके पास ग्राफिकल कंट्रोल्स होंगे जिसके बिहाइंड कुछ एक्शन परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बटन है तो उसको क्लिक करके कोई एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास राइट क्लिक, माउस ऑपरेशंस हो सकते हैं, कीबोर्ड ऑपरेशंस हो सकते हैं। आप किसी की को प्रेस करते हैं तो वो भी एक एक्शन या इवेंट कहलाता है। तो एक्शन या इवेंट हमारे पास क्या है? एनी ऑपरेशन बाय द यूज़र टू इन्वोक अ पर्टिकुलर कंट्रोल। किसी कंट्रोल को जब वो इन्वोक करता है यूजिंग माउस, कीबोर्ड या कुछ इसी तरह के मैकेनिज्म के ज़रिए, तो इसको हम लोग इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। अच्छा, जीयूआई डेवलपमेंट जो है आजकल तकरीबन सब लैंग्वेजेस में हमारे पास मौजूद है। तो विजुअल बेसिक वो सबसे पायनियरिंग लैंग्वेज थी, वन ऑफ देम, कि ये इसमें हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हमारे पास चैप्टर 6 जो है ये बिल्डिंग विंडोज़ एप्लीकेशन यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट, विंडोज़ फॉर्म्स के बारे में और इस चीज़ों के बारे में आपको मालूमात देता है। तो इसमें इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो है वो दिए हुए हैं, जिसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं और रन भी करते हैं। तो इवेंट्स हम लोगों ने देखे कि इवेंट्स आर बेसिकली एक्शंस, लाइक अ बटन क्लिक जो है ये एक एक्शन है, ये एक इवेंट है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो जब भी आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाएंगे विजुअल स्टूडियो में, तो आप क्या करेंगे? आप कोडिंग जो है वो इवेंट्स की करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट इन्होंने दिया हुआ है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा अंडर सोर्स कोड चैप्टर 6। और इसमें हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो मौजूद हैं। वर्ड काउंटर है, विंडोज़ फॉर्म्स बटन्स हैं और टेक्स्ट एडिटर है। तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर करें और इसमें से जो कॉन्सेप्ट्स हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के वो आप मास्टर करें। सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली सिंपल विंडोज़ फॉर्म विद अ बटन। तो इसको हम लोग इसका सोल्यूशन जो है वो ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ओके हियर इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट जो है वो दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक फॉर्म है और फॉर्म के ऊपर एक बटन जो है वो प्लेस किया गया है। इसको थोड़ा इन्होंने रिसाइज किया हुआ है। तो हेलो वर्ल्ड इसके ऊपर लिखा गया है और इसका क्लिक इवेंट जो है उसकी कोडिंग की गई है। तो प्राइवेट सब बटन से हेलो क्लिक, ये इस बटन का इन्होंने नाम रखा हुआ है। और मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो वर्ल्ड और मी डॉट टेक्स्ट। हेलो वर्ल्ड जो है ये शो हो जाएगा और मी, आपको पता है फॉर्म को मी कहा जाता है, तो मी डॉट टेक्स्ट यानी फॉर्म का जो टेक्स्ट है वो भी साथ में मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगा। यानी फॉर्म का जो टाइटल है हमारे पास वो भी आपके पास मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगा। तो इस बटन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट क्लिक के ज़रिए एक मैसेज बॉक्स जो है वो शो किया गया है। और ये हमारे पास यहाँ पे इस वक्त जो है वो रन हो रहा है। सो हाउ वुड यू नो कि हमारे पास ये आइकन्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जाएं या आप जाएं क्लास व्यू, जो हम लोग क्लासेस और उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह व्यू करते हैं, उस व्यू में अगर आप जाएंगे तो आपको
फॉर्म जो है उसकी शेप या उसका आइकन इस तरह से नज़र आएगा। फॉर्म के अंदर जो इवेंट्स होंगे तो इवेंट का इस तरह से सिंबल होता है, और सब रूटीन का हमारे पास जो सिंबल होता है वो इस तरह का शेप होता है। तो ये आप बेसिकली आपको नज़र आ जाएंगे अंडर दिस विंडो। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम आगे पढ़ेंगे भी कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे न्यू जो है वो एज ए कंस्ट्रक्टर, और डिस्ट्रक्टर जो है या डिस्पोज के हमारे पास डिस्ट्रक्टर का काम करते हैं। तो इनका जो आइकन्स हैं वो बेसिकली इस तरह के होते हैं, क्यूब टाइप के होते हैं। इसी तरह आपके पास इवेंट की जो लिस्ट होती है तो वो इस तरह से हर इवेंट के साथ एक आइकन जो है वो बना होता है। सो बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं सब कंट्रोल्स के, जो कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जिसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट इवेंट। डिफ़ॉल्ट इवेंट का मतलब ये है कि किसी भी कंट्रोल के बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट इवेंट वो होता है जो ऑटोमेटिकली जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट इवेंट की का कोड आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बटन के ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो उसका क्लिक का कोड आ जाता है। तो क्लिक इज़ द डिफ़ॉल्ट इवेंट फॉर अ बटन। सिमिलरली हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका डिफ़ॉल्ट इवेंट जो है वो टेक्स्ट चेंज है। ओके, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस फॉर्म। फॉर्म विल ओपन हेयर, और बटन से हेलो का जो दूसरा इवेंट है हमारे पास, वो इन्होंने माउस इवेंट्स की कोडिंग भी यहाँ पे की है। तो हम लोग माउस इवेंट्स में हमारे पास दो इवेंट्स हैं, माउस इंटर और माउस लीव। तो माउस इंटर में इन्होंने बेसिकली सिर्फ ये बटन के ऊपर ये टेक्स्ट चेंज किया है कि माउस इज़ देयर, यानी माउस बटन के ऊपर है। अगर हमारे पास ये माउस लीव का इवेंट होता है तो माउस लीव का इवेंट जो है इसका मतलब ये है कि माउस जो है उस वक्त बटन के ऊपर नहीं है। तो ये हमारे पास बटन है। ये आप लोग अगर आप क्लास व्यू में जाएं तो क्लास व्यू में इस एरो के ऊपर क्लिक करें, एरो हेड के ऊपर, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इसके मेंबर्स वगैरह नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर के ऊपर जाएं तो आपको यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म है। तो फॉर्म के अंदर डिफरेंट जो मेथड्स हैं उसके जो मेंबर्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, और उसके साथ उसके आइकन्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में आप जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप यहाँ पे देखते हैं। इस वक्त हमारे पास बटन अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करें सो बटन की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। साइज़ 273 विड्थ है, और 23 पिक्सल जो है हमारे पास हाइट है। टेक्स्ट जो है वो इसका हेलो वर्ल्ड है, और इस तरह से डिफरेंट बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है आप सेट कर सकते हैं। इसका नाम जो है वो यहाँ पे बटन से हेलो नज़र आ रहा है, तो नेम जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेम मतलब ये है कि फिर इस कोड में इसका यही नेम आप यूज़ करेंगे। ओके, इसके इवेंट्स हम लोग देखते हैं। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक से हमारे पास इसका डिफ़ॉल्ट इवेंट बटन क्लिक आ जाता है, और इसमें एक मैसेज बॉक्स जो है वो शो हो रहा है, मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो वर्ल्ड और मी डॉट टेक्स्ट, यानी फॉर्म का जो टेक्स्ट है, फॉर्म के टाइटल बार में जो टेक्स्ट है वो भी साथ में यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट इवेंट। अच्छा, किसी भी कंट्रोल का तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, और दिस इज़ द कंट्रोल बटन से हेलो। और इस तरफ अगर आप लोग देखें तो इवेंट बार में आपको इसके मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे, जिसमें डिफ़ॉल्ट इवेंट जो है वो इस वक्त हाईलाइटेड है यानी क्लिक है। लेकिन इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल डबल क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रैग इंटर है, तो कुछ और इवेंट्स भी इसके अंदर बहुत सारे
और इवेंट्स जो है वो अभी मौजूद हैं, जो कि ज़्यादातर आपको एट दिस स्टेज यू डोंट नीड देम, ओनली क्लिक इवेंट इज़ मोर देन इनफ टू कोड अ बटन। सो इसका जो दूसरा इवेंट है वो माउस लीव और माउस इंटर है। तो माउस इवेंट्स हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम, कीबोर्ड इवेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, की प्रेस, की डाउन, की अप वगैरह है। इसी तरह आप एम पे जाएं तो आपको माउस इंटर, तो ये देखें माउस इंटर में इन्होंने कोड लिखा हुआ है बटन से हेलो डॉट टेक्स्ट, यानी बटन का टेक्स्ट तब्दील कर रहे हैं। द माउस इज हियर, यानी माउस बटन के ऊपर है इस वक्त। तो इसी तरह यहाँ से आप माउस लीव का इवेंट सेलेक्ट करें। माउस लीव का इवेंट जो है बटन से हेलो टेक्स्ट, तो वो माउस हैज़ गॉन, यानी माउस जो है वो बटन जो है वो इट इज़ आउटसाइड द बटन। तो ये बेसिकली आप डिफरेंट इवेंट्स जो है वो कोड कर सकते हैं इस तरह से। इस सारे सिस्टम को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट के हार्ट एंड सोल कहलाता है, बिल्कुल उसकी एक जान है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोजेक्ट है दैट इज़ एक्चुअली काउंटिंग कैरेक्टर्स। तो काउंटिंग कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वर्ड काउंटर जिसको कहा जाता है। इसमें इन्होंने किसी सेंटेंस में या पैराग्राफ में वर्ड्स कैसे काउंट करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और इसको आप इसका सोल्यूशन आप यहाँ से ओपन करें। ओके, सो काउंटिंग कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने एक फॉर्म सबसे पहले बनाया हुआ है, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। फिर इन्होंने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट की हैं, लाइक टेक्स्ट प्रॉपर्टी वर्ड काउंटर है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन प्रॉपर्टी सेट की है फॉर्म की। इसी तरह एक लेवल ऐड किया हुआ है और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इंटर सम टेक्स्ट सेट की हुई है। तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अच्छा, दिस इज़ अ फॉर्म। फॉर्म के ऊपर ये एक लेबल है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और फिर ये हमारे पास रेडियो बटन है। रेडियो बटन आप लोग जानते हैं कि ये टॉगल होते हैं, यानी ऑन और ऑफ होते हैं। इसके अंदर आप डॉट लगा सकते हैं जिससे ये ऑन स्टेट में होते हैं, और अगर ये बिल्कुल वाइट हो तो इसका मतलब ये है कि ये ऑफ स्टेट में होते हैं। तो कैरेक्टर्स और वर्ड्स जो है आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। ये यूजुअली पेयर्स में काम करते हैं, यानी एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं या आप वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगा, कैरेक्टर्स और वर्ड्स ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ़ वर्ड्स हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद हैं। अच्छा, इसका टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने सेट की हैं। नेम जो है TXT वर्ड है, मल्टी लाइन ट्रू है। याद रखें, टेक्स्ट बॉक्स सिर्फ एक छोटा सा सिंगल लाइन नज़र आता है जब तक आप इसकी मल्टी लाइन प्रॉपर्टी ट्रू ना कर दें। तो मल्टी लाइन ट्रू का मतलब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें रोज़ और कॉलम्स दोनों जो है वो होंगी। तो इट्स दिस टेक्स्ट बॉक्स लुक्स मच बिगर देन अ नॉर्मल सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स। तो ये सिंगल लाइन से बड़ा हमारे पास नज़र आता है। इसी तरह स्क्रॉल बार्स इसके अंदर आप शो कर सकते हैं। स्क्रॉल बार्स का मतलब ये है कि अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो जाते हैं तो वो स्क्रॉल हो सकते हैं, और स्क्रॉल बार जो है वो वर्टिकल यहाँ पे आप अटैच कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इन्होंने रेडियो बटन के नाम जो है वो दिए गए हैं, रेडियो काउंट वर्ड्स और रेडियो काउंट चार्स, और टेक्स्ट जो है उसका वर्ड्स और कैरेक्टर्स हैं। और इन्होंने इनिशियली चेक किया हुआ है कैरेक्टर्स वाले को, चेक्ड उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है। अच्छा, लेट्स कम टू द कोडिंग। अच्छा, कौन सा इवेंट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर काउंटिंग कैरेक्टर्स और वर्ड्स? तो टेक्स्ट बॉक्स बटन तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका इवेंट यूज़ होगा, डिफ़ॉल्ट इवेंट विच इज़ कॉल्ड टेक्स्ट चेंज। टेक्स्ट चेंज का मतलब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इंटर हुआ, डिलीट हुआ, कोई चेंज हुआ, तो ये इवेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी कुछ इंटर करेंगे और यहाँ से कुछ सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपको काउंटिंग करके देगा। तो इसको हम लोग रन करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा,
कैरेक्टर टेक्स्ट वर्ड्स टेक्स्ट चेंज जो हमारे पास इवेंट है वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, और आपको एक नंबर चाहिए क्योंकि कैरेक्टर्स या वर्ड्स जो है वो एक नंबर होते हैं। तो आपको डिम इन चार्ज एज इंटीजर, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? काउंट कैरेक्टर्स। काउंट कैरेक्टर्स इन्होंने एक फंक्शन या सब रूटीन बनाया हुआ है, ये कोई बिल्ट इन चीज़ नहीं है। काउंट कैरेक्टर्स इज़ नथिंग बिल्ट इन, ये इन्होंने एक सब रूटीन या फंक्शन बनाया हुआ है जो कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है। तो txt वर्ड्स डॉट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट में कैरेक्टर काउंट करो। और यहाँ पे lbl रिजल्ट्स लेबल, जो लेबल है हमारे पास इंट दूसरा लेवल, द सेकेंड लेवल, दिस वन। तो ये आपको कैरेक्टर्स बता रहा होता है यहाँ पे कि इंट कैरेक्टर्स यानी टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए। अच्छा, सी है, लेट्स सी, मैं कहता हूँ दिस इज़ सम टेक्स्ट। तो नीचे आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स भी जो है वो काउंट हो रहे हैं। अगर मैं इसको वर्ड्स पे क्लिक करूँ तो ये 4 वर्ड्स हो जाते हैं, स्पेस के ऊपर ये सेपरेशन हो रही है। तो मतलब ये है कि ये टेक्स्ट चेंज इवेंट के अंदर सारा कुछ हैंडल हो रहा है। डिफ़ॉल्ट जो है वो कैरेक्टर काउंट कर रहा होता है, और 17 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस, और वर्ड्स हमारे पास 4 वर्ड्स हैं यहाँ पे। अच्छा, होपफुली कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये। ओके, दोबारा कोड की तरफ चलते हैं। तो सिर्फ सिंगल 1 लाइन का कोड है, दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग एज टेक्स्ट डॉट लेंथ। टेक्स्ट आपका टेक्स्ट बॉक्स का नाम है और लेंथ उसकी एक प्रॉपर्टी है, तो इसके ज़रिए आपको लेंथ जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, कोड पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स विद मल्टी लाइन प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होगी मल्टी लाइन, तो मल्टी लाइन आपने ट्रू करना है। तो इसका मतलब ये है कि रोज़ और कॉलम्स इसके ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास है रेडियो काउंट कैरेक्टर्स, रेडियो बटन है, ये रेडियो काउंट वर्ड्स एक और है, ये लेबल है, लेवल 2, और ये हमारे पास लेवल 1 है। तो ये हमारे पास अच्छा, अब चलते हैं टेक्स्ट चेंज इवेंट पे। तो टेक्स्ट चेंज इवेंट में बेसिकली इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले अपडेट डिस्प्ले का मतलब ये है कि लेवल पे जो वैल्यूज़ हैं यानी रोज़ कैरेक्टर्स और वर्ड्स वो डिस्प्ले कर दो। तो दिस इज़ एक्चुअली अ सब रूटीन। इसको आप क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप इसके डेफिनीशन पे जा सकते हैं, गो टू डेफिनीशन। ओके, मैनुअली हम इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपडेट डिस्प्ले ये है, इट इज़ अ सब रूटीन, इट्स अ टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा, हमारे पास जो अपडेट्स डिस्प्ले सब रूटीन है, इसके अंदर ज़्यादातर आपका कोड है। अगर हमारे पास रेडियो काउंट वर्ड्स वाला चेक हो यानी उसका स्टेटस चेक है, देन LBL रिजल्ट्स यानी नीचे वाला जो लेबल है जिसमें काउंट शो हो रहा है वो काउंट वर्ड्स पे काम करेगा। सो काउंट वर्ड्स इज़ एक्चुअली सब रूटीन। अच्छा, अगर हमारे पास एल्स है, एल्स का मतलब ये है कि काउंट कैरेक्टर्स वाला अगर हमारे पास रेडियो बटन जो है वो चेक्ड है, तो मतलब ये है कि LBL रिजल्ट्स में क्या आएगा, काउंट कैरेक्टर्स का जो सब रूटीन है वो कॉल हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स के कैरेक्टर्स जो है वो वहाँ पे शो कर देगा। अच्छा, तो इफ़ एल्स इज़ एक्चुअली नीडेड बिकॉज ऑफ टू स्टेट। अच्छा, तो हमारे पास कैरेक्टर्स काउंट कैरेक्टर्स का जो रेडियो बटन है उसका चेक चेंज स्टेट इवेंट है यहाँ पे। चेक चेंज यानी जब उसके बाद चेक चेंज होता है तो या तो चेक होता है या अनचेक होता है, तो उसके ऊपर भी अपडेट डिस्प्ले यहाँ पे होगा, यानी आपके पास कैरेक्टर्स या वर्ड्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे।
इसी तरह हमारे पास वर्ड्स वाला जो रेडियो बटन है उस पर अगर क्लिक किया जाए या दोबारा क्लिक करके अनचेक किया जाए तो वो चेक है या अनचेक है, तो यहाँ पे अपडेट डिस्प्ले का जिसमें हम लोग कैरेक्टर्स या वर्ड्स काउंट किया और शो किए, तो वो बेसिकली यहाँ पे सब रूटीन जो है वो यहाँ पे ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर देगा। ओके, वन थिंग विच इज़ रिमेनिंग, काउंट कैरेक्टर्स और काउंट वर्ड्स। तो सबसे पहले हम काउंट कैरेक्टर्स को देखते हैं। काउंट कैरेक्टर्स बड़ा ही आसान है। प्राइवेट फंक्शन, हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े कि फंक्शंस वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो वैल्यू जब ये रिटर्न करेंगे तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एज इंटीजर, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स ये शो कर रहा है, और बाई वैल्यू इसको हम टेक्स्ट देंगे तो टेक्स्ट में ये कैरेक्टर काउंट करेगा। अच्छा, रिटर्न टेक्स्ट डॉट लेंथ, तो उस टेक्स्ट की हमें लेंथ ये बेसिकली रिटर्न कर देगा, स्पेसेस वगैरह भी साथ में काउंट हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल फंक्शन टू काउंट कैरेक्टर्स। काउंट वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली वो भी एक फंक्शन है, यानी इसका भी रिटर्न टाइप मौजूद है, एज इंटीजर है, ये भी नंबर ऑफ़ वर्ड्स हमें शो करेगा। इफ़ टेक्स्ट डॉट ट्रिम डॉट लेंथ, ट्रिम का मतलब ये है कि इसमें से स्पेसेस रिमूव कर दो। राइट और लेफ़्ट पे जो स्पेसेस हैं टेक्स्ट के, सेंटेंस है या पैराग्राफ है या वर्ड है, उस पर अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस राइट और लेफ़्ट पे हैं तो ये उसमें से रिमूव कर देगा और फिर इसका लेंथ कैलकुलेट करेगा। अगर उसका लेंथ 0 है, यानी इस वक्त टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं है, देन रिटर्न 0, तो हमारे पास कोई वर्ड्स जो है वो मौजूद नहीं है टेक्स्ट बॉक्स में। अदरवाइज़ हम क्या कर रहे हैं, हम लोग str वर्ड्स एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ये आपके कैरेक्टर्स को ब्रेक करता है स्पेस के ऊपर, यानी स्पेस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिम आप देख रहे हैं तो डिम एक अलग वर्ड है, स्पेस है, और फिर str वर्ड्स एक अलग वर्ड है, इसी तरह एज अलग वर्ड है, तो ये स्पेसिस के ऊपर उसको स्प्लिट करेगा और ये एरे में बेसिकली स्टोर कर लेगा। तो एरे में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, एरे में हमारे पास टेक्स्ट जो है वो स्पेस के ऊपर जो सेपरेट है और वर्ड उससे बनाए गए हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास स्टोर हो जाएगा। फिर हम इसकी लेंथ जो है वो रिटर्न करेंगे, रिटर्न str वर्ड्स। str वर्ड्स वो एरे हैं जो कि स्प्लिट वर्ड्स के बेस पे हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है, डॉट लेंथ, तो उसकी लेंथ जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। सो होपफुली कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास काउंटिंग कैरेक्टर्स और काउंटिंग वर्ड्स जो कि हैं वो कैसे काम करते हैं, और इसमें हम लोगों ने कुछ नए कंट्रोल्स और उसके इवेंट्स भी देखे, लाइक हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज इवेंट देखा, इसी तरह हम लोगों ने रेडियो बटन का चेक चेंज इवेंट देखा। तो दिस इज़ बेसिकली द concept of counting characters and counting words in a text box. अच्छा, लास्ट हमारे पास प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे जो शो किया गया है इस चैप्टर में, दैट इज़ एक्चुअली अ टेक्स्ट एडिटर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें इन्होंने टूल बार्स, टेक्स्ट बॉक्स और स्टेटस स्ट्रिप जो है यहाँ पे बेसिकली शो किए हैं। तो पहले हम इसको रन करते हैं और दिस एक्चुअली कंटेन्स सम वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़, यानी नोटपैड की तरह का आप एक यहाँ पे एडिटर बना सकते हैं जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा। इसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्क्रॉल बार है, ये नीचे आप एक स्टेटस बार देख रहे हैं, ऊपर एक टूल बार आपको नज़र आ रहा है। तो एक्चुअली ये टूल बार्स जो है इस पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, तो ये बटन्स की तरह आप इसके क्लिक इवेंट जो है उसको कोड कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास टेक्स्ट है, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लिखते हैं दिस इज़ ए मल्टी लाइन टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, दिस इज़ द न्यू बटन, तो न्यू से ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है रेड, तो ये रेड हो जाएगा।
इसी तरह ब्लू, तो ब्लू से ये ब्लू हो जाएगा। अपर केस का बटन से ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ऑल ऑफ देम विल बी इन कैपिटल। लोअर केस से ये हमारे पास स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अबाउट के ज़रिए आप अबाउट बॉक्स जो है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। दिस इज़ एन अबाउट बॉक्स, मैसेज बॉक्स की तरह का एक और बॉक्स हमारे पास होता है जिसको कहा जाता है अबाउट। और अबाउट में आप अपनी कंपनी के मुतालिक और सॉफ्टवेयर के वर्जन और कॉपीराइट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। तो ये बेसिकली बिल्ट इन हमारे पास मौजूद है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं कि स्टेटस बार जो है वो आपको इस वक्त स्टेटस दिखा रहा है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ न्यू, तो दिस विल बी क्लियर्ड और टेक्स्ट क्लियर्ड। तो ये बेसिकली एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है टेक्स्ट एडिटर का, तो जिसको आप इन्हांस भी कर सकते हैं। इसमें आप मज़ीद कोडिंग और फैसिलिटीज़ जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, सो कैसे इन्होंने इसका इंटरफेस बनाया है। इसका इंटरफेस में यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप है, ये पट्टी जो है इसको कहा जाता है टूल स्ट्रिप। टूल स्ट्रिप टूल बॉक्स बनाने टूल बार बनाने के लिए काम आती है। ये आपको टूल बार में अंडर टी जो है वो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टी पे जाएं और टूल स्ट्रिप लेके आएँ, तो टूल स्ट्रिप लाने से ये ऊपर यहाँ पे आ जाता है और ऑटोमेटिकली अलाइन टू द टॉप हो जाता है। और इस पे फिर आप डिफरेंट बटन वगैरह या आइकन जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इन्होंने जो स्टेटस स्ट्रिप ऐड किया हुआ है, तो दिस इज़ एक्चुअली इन द टूल बॉक्स में आप एस पे चले जाएं तो स्टेटस स्ट्रिप, तो ये स्टेटस बार का काम करता है जिसके ज़रिए आप अपने सॉफ्टवेयर का स्टेटस जो है वो शो कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है बॉटम के साथ अलाइन होता है। यू कैन चेंज द अलाइनमेंट यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ विंडो, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है इसका हर विंडोज सॉफ्टवेयर में ये टूल बार जो है टॉप पे होता है और स्टेटस बार जो है एट द बॉटम होता है। अच्छा, इस पे इन्होंने डिफरेंट किस्म के बटन जो है वो ऐड किए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो न्यू का बटन है तो इन्होंने इसकी कोडिंग कैसे की है। तो डबल क्लिक करें इसके ऊपर और न्यू में बेसिकली इन्होंने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर किया हुआ है, तो क्लियर एडिट बॉक्स। और ये यहाँ पे आपको इसके साथ ब्रैकेट्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड सब रूटीन है। तो एक्चुअली आप इसके डेफिनेशन पे भी जा सकते हैं, गो टू डेफिनेशन और ये देखें एडिट टेक्स्ट डॉट इज इक्वल टू